मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदी सम्मेलन, कांग्रेस ने लगाया भगवाकरण का आरोप, बीजेपी ने किया पलटवार, कहा दुखदाई है कांग्रेस का बयान। मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आगाज होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और मेहमानों का स्वागत करने के लिए राजधानी भी हिंदीमय हो चुकी है। शहर के चौक चौराहों को चिन्हित कर उनका नाम हिंदी में किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सम्मेलन से पहले सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ सरकार हिंदी सम्मेलन को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने हिंदी सम्मेलन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि हिंदी सम्मेलन को भगवा रूप देने की तैयारी की जा रही है। विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है, लेकिन जो मेरी जानकारी में आया है उस विश्व हिंदी सम्मेलन का भगवाकरण करने का प्रयास हो रहा है। तो सुना आपने किस तरह सरकार पर आयोजन को भगवाकरण करने का आरोप लग रहा है। वहीं आरोप लग जाए और बीजेपी शांत रहे, ऐसा आखिर कैसे संभव है? इसको लेकर इस मामले में मोर्चा संभाला है भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने। अरुण यादव के हमले का जवाब देते हुए नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ हर मुद्दे पर राजनीति करना है और हिंदी पर इस तरह की राजनीति करना दुखदाई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर जो टिप्पणी की है, ये बहुत दुखदाई है। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। कांग्रेसियों को हर जगह पर भगवाई दिखाई देता है। ये राष्ट्रभाषा का मामला है, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हिंदी के बखान और कार्यक्रम में व्याख्यान के लिए मंच सज कर तैयार हो चुका है और कार्यक्रम में महज अब कुछ दिनों का इंतजार है, लेकिन इससे पहले सियासत शुरू हो गई है और लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। तो मध्य प्रदेश में विश्व हिंदी सम्मेलन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियों का आगाज बहुत उत्साहपूर्वक माहौल में देखा जा रहा है और निश्चित रूप से हिंदी को संस्थापित करने के एक बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नई पीढ़ी कह रही है गुड बाय अब हिंदी, और मिलना था इसे सम्मान माता का, लेकिन बनकर रह गई है धाय अब हिंदी। तो इस हिंदी के स्वरूप को कैसे विस्तृत किया जाए, इस हिंदी के स्वरूप को कैसे परिष्कृत किया जाए। हिंदी हमारे आम बोलचाल की भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है और लगभग हिंदुस्तानियों के मन मानस में बसी हुई भाषा है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी का स्वरूप छोटा होता जा रहा है, हिंदी का स्वरूप सिकुड़ता जा रहा है। जिस प्रकार से हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से हिंदी का जो स्तर होना चाहिए था, उसमें लगातार कमी देखी जा रही है। और निश्चित रूप से हिंदी प्रेमियों ने, हिंदी भाषियों ने जो ये आयोजन किया है वो प्रशंसनीय है। और इस आयोजन को जहां प्रदेश में राजनीति से जोड़ दिया गया, कांग्रेस ने कहा कि हिंदी के भगवाकरण का प्रयास किया जा रहा है, भाषा पर भी राजनीति देखी गई, वहीं कांग्रेस को सीधा सीधा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने कहा कि उनका वही काम है आरोप लगाना। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं अमरदीप मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, और साजिद कुरैशी जी कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सीधा साजिद जी, मैं आपके पास चलता हूं। जिस प्रकार से इस एक उत्कृष्ट सम्मेलन का, कुछ भी अच्छा हो तो अच्छा कहने में क्या गुरेज है, निश्चित रूप से बड़ा अच्छा सम्मेलन है। एक ऐसी भाषा को जो इस विश्व की विशालतम भाषाओं में, श्रेष्ठतम भाषाओं में से एक है, उसको और अधिक प्रचार प्रसार करने की उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, उसको उन्नत और उसको लोगों तक जोड़ने की एक कवायद शुरू हो रही। तो उसमें एक उसका भगवाकरण या उसको एक किसी धर्म विशेष की संज्ञा से जोड़ देना कहाँ तक ठीक है? देखिए, अतीत में जाने की आवश्यकता है। 1975 में जो पहला अधिवेशन था, कांग्रेस की जो सरकार थी केंद्र में, उसने इसका प्रयास किया कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन इस हिंदुस्तान की नागपुर की धरती को आयोजित करने का अवसर मिला। कांग्रेस पार्टी ने जब कांग्रेस की सरकारें रही, ये 10वां हिंदी सम्मेलन है। उसके पहले चाहे न्यूयॉर्क हो, जोहान्सबर्ग हो, मॉरिशस हो, हिंदी को व्यापक स्तर पर पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इस देश के आजादी आंदोलन से एक जुड़ाव रहा है।
मध्य प्रदेश की धरती पर ये हिंदी सम्मेलन होता है, हमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी का जो आरोप है, निश्चित तौर पर इस भगवाकरण की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। नैतिक मूल्यों का पतन भाजपा ने खोया है। आप देखिए जिस तरीके से, नहीं आप देखिए जिस तरीके से चौराहों को हिंदी के बोर्ड लगाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल का क्या ऐसा कारण था जिसका नाम आप परिवर्तित करके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर देते हो? क्या ऐसे अवसर पर जब पूरा विश्व का मंच हिंदुस्तान के अंदर हिंदी को गौरव देने के लिए जब एकत्रित होता है, क्या ऐसी जरूरत पड़ती है कि अनान फनान में आप इतना भूल जाते हो? दूसरी महत्वपूर्ण बात, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निश्चित तौर पर अगर हिंदी को गौरव देना है तो हिंदी भाषाइयों के साथ प्रेम की परंपरा को अनुसरण करना पड़ेगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका तालमेल कहीं ना कहीं मनसे और शिवसेना जैसी राजनीतिक पार्टियों के साथ होता है, जो कि नागपुर और महाराष्ट्र में जिसने हिंदी के पहले विश्व सम्मेलन को आयोजित करने का गौरव हासिल किया था, जिस प्रदेश ने, उस प्रदेश में भाषा के नाम पर तनाव और उन्माद फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम ये चाहते हैं कि यदि विश्व हिंदी सम्मेलन की सार्थकता को करना है तो केंद्र के उन मंत्रियों के इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले जो कहीं ना कहीं शिवसेना और मनसे से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदी को अच्छा सम्मान मिलेगा। इस्तीफा आप तत्काल मांगते हो, किसी भी बात हो, कोई भी बात हो इस देश में, भूकंप आए तो इस्तीफा दो, रेल की दुर्घटना हो इस्तीफा दो, चलो इस्तीफा मांग लेते हैं। अमरदीप जी, पहले तो आप स्पष्टीकरण दीजिए, अन्यथा आपसे भी इस्तीफा मांग लिया जाए। देखिए, हिंदी की बात जहां तक है, मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी करे या कांग्रेस की सरकार, जैसा कि आपने बताया कि 1975 में कांग्रेस की सरकार ने पहला हिंदी सम्मेलन किया और देश के बाहर भी जाकर हिंदी सम्मेलन के, हिंदी दिवस को मनाने का काम किया गया। तो मुझे लगता है कि आज की बात जिसके ऊपर केंद्रित है कि भगवाकरण की बात की जा रही है, तो मैं सामान्य तौर पर बताना चाहता हूं कि हिंदी सम्मेलन चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही हो, हिंदी रहने वाली है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं जहां पर हिंदी प्रधान है, हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है हिंदी। हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए। भगवाकरण की बात जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बातचीत की है, मुझे लगता है कि भगवाकरण की बात कहां पर निकल कर आई, ऐसा कौन सा भगवाकरण हो गया, उसके बारे में उन्हें बताना चाहिए, इसको क्लियर करना चाहिए प्रवक्ता के रूप में। अगर बातचीत मुझसे यहाँ पर करने के लिए आप बैठे हैं तो आपको क्लियर करना चाहिए कि कहां पर भगवाकरण हो रहा है, कौन सा भगवाकरण कहां हुआ है, ये बताइए। भगवाकरण में आप अतिथियों की सूची उठा के देख लीजिए जी, किस तरीके से सिर्फ ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो हिंदुस्तान की संस्कृति के ताने बाने को कहीं ना कहीं खंडित करने के प्रयास में रहे। नहीं, ये अमरदीप जी अगर गेस्ट लिस्ट पर अगर वो देख लें। और दूसरी तरीके से, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान में जब भी भाषा और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जाता है किसी भी प्रदेशों में, वही राज ठाकरे नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में जाकर स्टेट गेस्ट बनते हैं, इसमें नहीं तो प्रधानमंत्री जी का नैतिक दायित्व कहां चला जाता है? हम कहते हैं कि जब आप विश्व के पटल पर हिंदी को सम्मान देने की बात करते हो तो सम्मान सिर्फ बातों से नहीं होगा, सम्मान के लिए आपको ऐसे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। हिंदी, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये हिंदुस्तान की आत्मा है, राष्ट्र गूंगा हो जाएगा अगर हिंदी से राष्ट्र को हटा दिया जाए। ऐसे हिंदी को सम्मान किस आंकड़े पर दिया जाएगा? इस हिंदी को सम्मान देने का जो एक नैतिक पैमाना है, तो ऐसे लोगों को जो हिंदी से नफरत करते हो, जो भाषा के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में हिंदी भाषियों के साथ भेदभाव की राजनीति करते हो। हमने देखा महाराष्ट्र किस तरीके से चला। क्या शिवसेना और मनसे के लोग हिंदी भाषाइयों के साथ जिम्मेदार नहीं थे? तो हिंदी भाषा को अगर आपको सम्मान देना है तो आपको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर ऊपर उठना पड़ेगा। गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात है। अब आप इसमें देखिए, उचित मंच है, उचित मंच है कि हिंदी को सम्मान देने की बात अगर है। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल, श्री मृदुला सिन्हा, माननीय राज्यपाल गोवा, शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, यहाँ के बहुत तमाम मंत्री, राम मोहन नायडू, किंजारपुर सांसद लोकसभा, डॉक्टर बूरा नरसैया गौड़, एस एहलूबालिया, अनंत कुमार हेगड़े, अश्वनी कुमार चोपड़ा, किरण खेर, किरीट सोलंकी, शांता कुमार, तरुण विजय, तमाम दुनिया के, श्री गिरीश्वर मिश्र, कुलाधिपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा, मोहनलाल छीपा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति BK कोठियाला, मनोहर पुरी वरिष्ठ पत्रकार, नरेंद्र कोहली वरिष्ठ लेखक, प्रसून जोशी हिंदी विद्वान एवं कवि गीतकार, अशोक चक्रधर वरिष्ठ हिंदी विद्वान, डॉक्टर दिनकर कुमार संपादक सेंटिनल हिंदी दैनिक गुवाहाटी, गजेंद्र सोलंकी कवि। कहाँ इसमें नहीं, देखिए भगवाकरण कहाँ है?
ऐसे सम्मानीय लोगों का नाम भी इसमें शामिल है जो कहीं ना कहीं संवैधानिक पदों पर है। तरुण विजय जी का संबंध किन संगठनों से, ये आप भी बेहतर जानते हैं। देखिए, तरुण विजय जी के नाम के और ऊपर मैं किसी नाम पर आपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि ये सम्मेलन हिंदी के रूप में हो और हिंदी की अस्मिता को जीवित रखने का काम किया। अमरदीप जी, मेरा ये कहने का अनुरोध है कि ये सम्मेलन हिंदुस्तान की आत्मा को परिलक्षित करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी किसी परंपरा का अनुसरण किया कि दूसरे भाषाई लोग जो इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं, जिनका कि क्या उनके ये जिन लोगों का नाम लिया, मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ये महान विभूतियां, इनमें कई संवैधानिक पदों पर हैं, पर क्या और बेहतर लोगों का भी समावेश किया जा सकता था? और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये आयोजक स्थल अगर मध्य प्रदेश को चुना है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने 2 दिन पहले, ये आयोजन आज ही तय नहीं हो गया है, 2 दिन पहले ही व्यापम का नाम अगर परिवर्तित करके आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर देते हो, ये हिंदी के मुंह पे तमाचा है कि जिस व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम व्यापम के नाम से था, सिर्फ आप नहीं, व्यापम भी है क्या? नहीं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को आप उसको दूसरा नाम ढूंढ लेते होगी, आप उसको दूसरा नाम ढूंढ लेते। देखिए, नाम बदलने की बात नहीं हो रही है, नाम बदलने की बात इसलिए हो रही है, नाम बदलने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी उसका भी ठीक बात है, लेकिन मेरा कहना यह था कि व्यापम भी हिंदी में कोई शब्द नहीं है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल, परीक्षा तो एक व्यावसायिक परीक्षा मंडल भी उसका इंग्लिश है प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड, कुछ नहीं तो ये तो टोटल ही अंग्रेजी अनुच्चारण इन्होंने कर दिया। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कहीं से हिंदी स्वरूप में नहीं है, ना तो उसमें नहीं है। और ये ऐसे अवसर पर जब हम पूरे विश्व में हिंदी के, मैं वही कह रहा हूं सर, जो गलत है वो ठीक है, वो गलत, जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो अच्छा है, बात अच्छी है तो उसकी 100 जगह चर्चा करो। अच्छे का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को बात अच्छी है तो उसकी 100 जगह अच्छे का क्रेडिट, नवीन जी, मेरा यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे का क्रेडिट ले। हम विपक्ष को ऐसे मुद्दे उठाने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी मौके देती है। क्या यदि हिंदी को सम्मान देना है तो क्या मेरी बात जायज नहीं है? कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते और एक देश के नागरिक होने के नाते अगर मैं ये सवाल उठाता हूं कि जो भाषा के नाम पर इस मुल्क में नफरत की राजनीति करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मन की बात में हम ये भी सुनना चाहते हैं कि मन की बात में नरेंद्र मोदी जी अगर भाषा के नाम पर जो देश में तनाव होता है, अपने मन की बात में एक दिन वो इस तनाव का भी जिक्र करें कि भाषा के नाम पर ये तनाव ना हो। इंशाअल्लाह वो भी जब बिहार जाते हैं, सुन लेता हूं, प्रतिक्रिया आपसे ले लेता हूं कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं, जब हिंदीमय माहौल हो रहा था तो आखिर 2 दिन पहले कुछ नाम बदला, तो नाम भी कुछ ऐसा होता, एक अच्छा सुझाव था। देखिए, नाम बदलने की बात को उससे जोड़ना मुझे लगता है विश्व हिंदी सम्मेलन की बात यहाँ पर की जा रही है, व्यापम की बात नहीं की जा रही है। आज व्यापम के ऊपर काफी कुछ चर्चा हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा अपनी बात रख भी चुके हैं। दूसरा, मेरी बात, जैसा आपने कहा कि देश का एक नागरिक चाहता है, तो देश के नागरिकों को इसमें आमंत्रित करने का काम किया पीएम मोदी जी ने। मोदी जी ने तरुण विजय जी को अगर यहाँ पर बुलाया तो वो भी इसी भारत के नागरिक है। मेरे भाई जो कह रहे हैं कि मैं एक देश के नागरिक होने के नाते इस बात को कहता हूं, मेरी बात को उन्हें सुनना चाहिए, मन की बात में ये करना चाहिए। आपके मन की बात को माननीय पीएम मोदी जी इस बात को भी लेकर आएंगे। हिंदी की बात को करने का काम, हिंदुस्तान की बात को करने का काम ही देश की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर रही है। इसके पहले आपके लोगों ने कितनी चर्चा की इस देश, मनमोहन सिंह, जो खुद मनमोहन सिंह थे, वो मन की बात कभी नहीं कर पाए। ये तो मोदी जी हैं जो देश की जनता से मन की बात। आपके मन की बात में हम ये भी तो चाहते हैं कि भाषा के नाम पर देश में राजनीति बंद हो। नवीन जी, मेरा ये आपसे प्रश्न है कि आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मेरी ये बात जायज है कि नहीं कि भाषा के नाम पर जब नफरत की जाती है, जब हिंदी के साथ और हिंदी भाषाइयों के साथ जुल्म यूपी में बंबई की सड़कों पर होता है, तो ऐसे लोग आज देश के रेल मंत्री बने बैठे हैं, शिवसेना से ताल्लुक रखने वाले लोग देश के अंदर रेल मंत्री बने बैठे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी का दायित्व ये नहीं बनता कि हिंदी को गौरव दूं? और ऐसे लोग जो हिंदी भाषा के नाम पर राजनीति करते हैं और भाषाइयों के नाम पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जिस तरीके से संवेदनहीनता बरती जाती है मुंबई में, ऐसे हिंदी भाषी लोगों को, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्रधानमंत्री जी को है या नहीं? बिल्कुल जवाब जब ये परिस्थितियां बनी, जब इस देश में उन्माद फैलाया गया, मुंबई की बात आप कर रहे हैं, आप शिवसेना की बात कर रहे हैं, मनसे की बात आप कर रहे हैं, आपकी सरकार देश में थी, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, सोनिया गांधी थी, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हिंदी की चिंता थी, हिंदुस्तानियों की चिंता थी, अगर बिहार के लोगों की चिंता थी, यूपी के लोगों की चिंता थी, अगर आपको यूपी के लोगों की जेल भेजने का पुरस्कार देते हैं और मुकदमा कायम करते हैं, आपको जेल भेजना चाहिए, शिवसेना के लोगों को मंत्री बनाकर ताज देने की बात करते हैं। क्या हिंदुस्तान के मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्ति को रहने का दायित्व है और मंत्रिमंडल में चले जाने का, व्यक्तिगत उसमें इन्वॉल्व, मंत्रिमंडल में
में चुने जाने का जो विशेष अधिकार होता है प्रधानमंत्री जी का होता है। और देखिए, शिवसेना की जो राजनीति है, मैं आपको जो एक बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र के उन्माद नवीन जी, को मैं वो आपको बताना प्रतीक चाहता करते हूं, हैं। मैं अपनी बात भी कह लूं। नहीं, बिल्कुल आपको सुरेश अधिकार प्रभु है। जी की बात आप कर रहे हैं, सुरेश प्रभु जी की बात आप कर रहे जी। हैं। सुरेश प्रभु जी भारत की सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मिनिस्टर हैं, यह बात को मैं स्वीकार करता हूं। और क्या महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर कोई नेता को आपने स्थान नहीं दिया? क्या नहीं, उन लोगों ने भाषा जो हम के नाम पर मराठी हैं, उन्माद नहीं फैलाया। हम हमारा उनके उन्माद को लेकर हम पूरे मराठवाड़ा को बाहर निकालना चाहते हैं। क्या भाजपा के पास क्या और नेता नहीं थे क्या जो आज शिवसेना और मनसे के साथ अब उनके वो आप सहयोगी एब्सोल्यूट घट- मेजोरिटी में थे। भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आई थी, तो इस वक्त नरेंद्र मोदी जी को चिन्हित करने का अवसर था। अगर उनके अंदर नरेंद्र ईमानदारी मोदी थी, जी ने चिन्हित तो किया भाषा है। के नाम पर ये नरेंद्र ऐसे मोदी लोगों जी को का ही दूर प्रश्न करने था। का ऐसे लोगों को दूर करने का अवसर था। लेकिन हम अब ये कहना चाहते हैं। वो भी मेरी एक, बात को- चलो और आपकी कांग्रेस आपकी ने- बात में वो भी नवीन मान जी- लो कि हो सकता है वहां चूक हो गई हो, लेकिन इस नवीन जी, सम्मेलन उस का चूक को अभी दूर कर लें। इस सम्मेलन इससे ज्यादा हिंदी को क्या इस इससे ज्यादा सम्मेलन का- हिंदी को क्या सम्मान नहीं, मिलेगा नहीं, वो कि ठीक। हिंदी भाषा के नाम पर नफरत एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करें फुल फ्लेश मेजोरिटी में है कि हिंदी भाषा के नाम पर कोई भी देश में उन्माद फैलाएगा उसके खिलाफ ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से मेरा ये कहना है- आपके ऐसा एक कानून लाए। नवीन भाई, मेरा एक निवेदन है, मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हिंदी सम्मेलन है और ना शिवसेना का कोई नेता इसमें चीफ गेस्ट के रूप में आ रहा है, ना कुछ बनकर आ रहा है। फिर भगवाकरण की बात अरुण यादव जी ने क्यों कही? हम यही तो कह ये रहे मैं हैं पूछना चाहता कि हूं, क्या फिर उन्होंने ये विश्व बात हिंदी क्यों कही? सम्मेलन में ऐसे लोग, मैं ये कह रहा हूं कि एक आयोजक केंद्र की यूपीएस आपकी जो सरकार है वो है, बिल्कुल विश्व है। हिंदी सम्मेलन का जो उद्देश्य है विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार का है जी। क्या हमारे जब प्रतिनिधि विदेशों से आएंगे ऐसा माहौल इस हिंदुस्तान में होना चाहिए कि कभी तमिल में जो है सिंगली लोग अपने एक भाषा के नाम पर करें? इस उन्माद को बंद करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। हम ये चाहते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छा प्रचार प्रसार का एक शांतिपूर्ण तरीका है। अगर इस प्रकार के आयोजन होंगे, दो टाइप की चीजें, एक थोप दी जाए, एक व्यक्ति स्वीकार कर ले, तो हो सकता है कि हिंदी की व्यापकता इस देश में लगभग ऐसी है कि हिंदी रची बसी है इस देश की मिट्टी में। सिर्फ समझाने की आवश्यकता है, चाहे वो मन से हो या सिंगली हो या जो हिंदी का विरोध करते हैं, उनको सिर्फ अगर ये समझ में आ जाए कि हिंदी हमारी आम बोलचाल की भाषा है, सिर्फ कट्टरता की वजह से या उन्माद की वजह से हम इसको नकार नहीं सकते। बेशक आज देखिए, मनमोहन सिंह जी कभी आम जनमानस से नहीं जुड़ पाए क्योंकि उनकी जो मातृभाषा थी वो हिंदी नहीं थी और वो नहीं जुड़ पाए। लेकिन वही कांग्रेस की अध्यक्षा ने हिंदी सीख कर इस आम जनमानस को एक संदेश दिया कि वो इस देश से जुड़ी हुई है। कि गौरव की बात है कि जिसका जन्म आप लोग विदेशी महिला के नाम पर निरूपित करते हो, उस विदेशी महिला ने यह साहस किया कि इस देश की संस्कृति को अपने स्वरूप में ढाला। लेकिन मेरा कहना यह था कि फिर भी अपने भाषणों को क्या- हिंदी क्या- में बोलती क्या- है। क्या इसमें- इस अवसर पर यह बात होनी चाहिए थी। आज व्यापकता इस दृष्टिकोण मैं को वही कह रहा हूँ समझने कि की क्या जरूरत है। जरूरत था, एक अच्छा माहौल चल रहा था, इस बात को आप कह अगर के क्यों गलतियां राजनीति करेंगे- कर दी? नहीं नवीन जी, अगर आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड करने की गलती करेंगे हिंदी के इतने बड़े आयोजन के वक्त, ऐसी गलतियां आप करेंगे, सरकार जिसके लिए जिम्मेदार है। आप राजधानी में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित कर रहे हो, क्या जो विदेशों से प्रतिनिधि आ रहे हैं, हिंदुस्तान के अलावा इंटरनेशनल मीडिया के लोग अगर उसको कवरेज करने आएंगे तो ये क्या अच्छा संदेश जाएगा? देखिए, ये अच्छा सरकार की संदेश- जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा और दूसरी संदेश आने की बात, बात जब जो है- यदि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का, कर ये रही चूंकि है। अवसर 10वीं बार इनको गौरव मिला है, इसके पहले जब भी ये आयोजन हुए हैं निश्चित तौर पर कांग्रेस ने चाहे जोहान्सबर्ग में किया हो, हम लोगों ने इसके व्यापक स्वरूप को लेकर काम करने का प्रयास किया केंद्र में। हिंदी लेकिन वास्तविकता अभी में भी आज हिंदी पूरे देश भर में विदेशों में जाने लाने लगी है। जी। इसका कहीं ना कहीं श्रेय कांग्रेस सरकारों को था। और मैं आज श्रेय की बात नहीं कह रहा नहीं हूं, भाई, आज ये आपको ये विपक्ष के बताना मुंह पे चाहता हूं। करारा तमाचा होता यदि इस ऐसा हिंदी कहना सम्मेलन पड़ को रहा है, आज आयोजित मुझे करने ऐसा से बताना पहले पड़ रहा है। भाषा नवीन के भाई- नाम पर राजनीति करने के वालों के विरुद्ध कुछ कार्रवाई होती है। नवीन एक भाई- सार्थकता होनी चाहिए। ये सम्मेलन होगा, इस सम्मेलन में प्रतियोगी भाग मैं लेंगे। आग्रह करना इस चाहता हूं कि सम्मेलन में भाषण सुनने प्रतियोगी नहीं भाग आया। नहीं, मेरी मैं बात को भी अपनी सुना बात जाने, कोई कर रहा हूं। भाषण सुनने नहीं आया हूं। बिल्कुल अमरदीप जी, आप पूरा भाषण आप दे रहे हैं। नहीं, आपने नहीं, बताया मैं ये कि कह रहा हूं कि जो कुछ सार्थकता है वो पूरी कांग्रेस पार्टी की सरकार की है। कांग्रेस जब हमको तक गौरव सत्ता में हासिल नहीं है। थी, जब हमको तक हमारी आप बात- बात भी तो सुनिए, आप ये मेरी बात इनका तो भी सुनिए। हमारी आप मेरी बात तो सुनिए। सुन लीजिए, आप फिर मेरी आपकी बात बात सुनिए। नसीब ही मैं आपको सुनिए। बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस देश में जब तक सत्ता में नहीं थी उसके पहले हिंदी कोई जानता नहीं था, अरे हिंदी में कोई बोलता नहीं था। आप हिंदी जोहान्सबर्ग- का गौरव जो नहीं, पूरा जो आरोपों गौरव का है तो जवाब वो देना कांग्रेस पड़ेगा। पार्टी की सरकार को विश्व मिला, हिंदी मनमोहन सिंह सम्मेलन के जोहान्सबर्ग में आयोजित नेतृत्व, इंदिरा होता है, गांधी को, सोनिया न्यूयॉर्क गांधी में को, आयोजित होता है, मॉरिशस में आयोजित होता है। पूरे विश्व के पटल पर हिंदी को ले जाने का दुनिया में काम हिंदी कांग्रेस को- की सरकार करती है। फिर भी इस देश की शीर्ष अदालतें, जी इस देश के अंदर सदन की कार्रवाइयां, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, वही मैं शीर्ष अदालतों जी, की बात कर रहा हूं, जी। उसमें सब शामिल हैं। जी सदन की कार्रवाइयां
जी हिंदी में नहीं चलती। जी लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो सिर्फ क्या क्या गलत हो रहा है उस पे, उस अच्छे को ना होने देना कहां तक जायज है। मतलब आज उस तमाम सारे गड़े मुर्दों को उखाड़ कर इस अच्छे सम्मेलन पर जो सवालिया निशान लगाया, वो सवाल ये अब मैं तो फिर ये कहूंगा कि आप एक बात बता दें, आपके 9 सम्मेलन बेकार हैं। अगर मैं इस बात को कहूं, हम इस सम्मेलन आपके की 9 सार्थकता पर सम्मेलन सवाल नहीं, नहीं 9 उठा रहे। सम्मेलन बेकार हैं क्योंकि आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हिंदी नहीं बोल पाते थे। नवीन जी, देवगौड़ा हमारा साहब भारतीय हिंदी नहीं जनता बोल पाते हमारे थे। इस सम्मेलनों में- ये ठीक नहीं है। बात अच्छी है तो उसकी 10 जगह चर्चा करो, और है बुरी तो दिल में रखो और उसे अच्छा करो। नवीन जी, हम तो इस ये कह रहे हैं, कार्यक्रम का स्वागत करेंगे। भगवाकरण कहां है? नवीन जी, मैं ये कह रहा हूं, हम स्वागत करेंगे देश के प्रधानमंत्री का कि भाषा के नाम पर अगर हिंदी को सम्मान देना है तो भाषाई लोगों के नाम पर जो राजनीति करते हैं उन्माद की, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अरे कार्रवाई मैं की कह रहा हूं, बात खुले आज दिल हो नहीं से। रही है। मेरा हम ये कहना कह रहे हैं, कार्रवाई की खुले आज दिल बात से। नहीं हो रही, आज क्यों हिंदी नहीं हो सम्मेलन की बात हो रही है। हिंदी सम्मेलन इस को देश सिर्फ में अगर कार्रवाई करने की बात करनी थी तो आप- यूपीए सरकार उनका नवीन जी, कार्रवाई हम ये करती, कह रहे हैं, भाषा उन्हें को जेल की सम्मान सलाखों कब के मिलेगा? पीछे पहुंचाने का काम भाषा करती, को सम्मान लेकिन कब उसको मिलेगा? कार्रवाई करने का काम भाषा आपने को नहीं किया। अपना सम्मान पलीता कब भाषा मिलेगा? के ऊपर एक बड़ा बोलने का काम प्रश्न, कांग्रेस एक बड़ा पार्टी ने किया। प्रश्न इस देश की जनता की तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से, इस मंच पे आपको मौका मिला, आपने तत्काल ये शब्द बाण छोड़ दिया। जी। क्या आपकी पार्टी, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आपकी पार्टी के तथाकथित एमएलए, सांसद जो भी, क्या इसके प्रति गंभीर हैं? निश्चित तौर पर गंभीर है। तो इसके पहले मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना। नहीं, हमेशा हम लोगों ने जब भी अगर आप आप देखिए, बिल्लाओ। बंबई की सड़कों पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किए हैं ऐसे भाषाई लोगों के खिलाफ। हमने भोपाल की सड़कों पर यूथ कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किए। आप उठाकर देखिए पुराने समाचार पत्र, अगर मैं गैर जिम्मेदाराना बात बोल रहा हूं तो जब भी भाषा के नाम पर इस देश में राजनीति हुई है, कांग्रेस ने उसकी कीमत चुकाई है। हमने तमिल उग्रवादियों के खिलाफ, जो भाषाई उग्रवादी थे, उसके खिलाफ आदरणीय राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों की बलिदान दिया। यह कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस ने भाषा और एकता के नाम पर कभी भी इस देश के उग्रवादियों के साथ समझौता नहीं किया। हिंदी इस देश का गौरव थी, इसके हिंदी के इस गौरव को लाने का प्रयास हमने किया। क्या प्रतिक्रिया रही? हमारा इतना निवेदन है, क्या हमारी प्रतिक्रिया? से युवा कांग्रेस की बात जहां तक की जा रही है, प्रदर्शनों की बात की जा रही है, कुछ दिन पहले जो मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसमें हिंदी की पुस्तकों को जलाया, उसमें वंदे मातरम को जलाया, जनगण मन को वहां पर जलाया गया। तो उसके ऊपर एफआईआर करने का काम हमारी टीम ने, युवाओं की टीम ने मिलकर किया। तो एफआईआर तक हो जाती है। कांग्रेस को ये ध्यान नहीं होता है, ये ध्यान नहीं रहता कि उसमें तिरंगा बना है, उसमें तिरंगा बना है, उसमें हमारे भारत का जो खुले हमारा, दिल से कह रहा हूं, आपने अगर कोई चूक हुई है और उसको आपने पकड़ा, नहीं चूक नहीं हुई है, चूक नहीं हुई है, ये जानबूझकर किया गया काम है। जानबूझकर भी किया तो भी स्वागत हम कर ये रहे कह रहे हैं, अगर किसी ने हिंदी के गौरव को धूमिल करने का प्रयास किया, चाहे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये हम खुले कॉल पे कह रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही हम कह रहे हैं कि यदि विश्व हिंदी सम्मेलन शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश को मेजबानी करते हैं तो इतना गौरव तो कर लेते बाबा कि व्यापम से आपको ऐसी देखिए, क्या उन्होंने है पूरे गौरव का काम मध्य प्रदेश में, गौरव का काम बोर्ड और माननीय मेजबानी शिवराज कर जी रहे के हैं विश्व नेतृत्व हिंदी में भारतीय सम्मेलन। जनता पार्टी की सरकार प्रदेश हम में कर इतना रही है। चाहते हैं। जहां तक अंतिम हिंदी प्रतिक्रिया ले सम्मेलन की- लेता हूं, अंतिम जी बोलिए। जहां तक हिंदी सम्मेलन की बात है, आपने पूरा श्रेय लिया, आपकी सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि देश की आजादी के समय महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग शायद हिंदी नहीं जानते थे। रामकृष्ण की बात की जाए तो वो लोग हिंदी नहीं जानते थे। जैसे ही कांग्रेस आई और कांग्रेस पार्टी ने हिंदी के गौरव को विश्व स्तर पर पहुंचाया, ऐसा नहीं है। इस देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हिंदी सम्मेलन, चलिए, समय की प्रतिबद्धता के चलते, समय की प्रतिबद्धता के चलते, समय की प्रतिबद्धता के चलते मैं आपका हिंदी को गौरव मिलेगा भाषा के नाम पर। समय की प्रतिबद्धता के चलते मैं यहां चर्चा समाप्त करूंगा। इस देश में कुछ भी हो और राजनीति ना हो, ऐसा कैसे संभव हो? चाहे वो हो अच्छा या बुरा। भूकंप आए तो राजनीति, बाढ़ आए तो राजनीति, आतंकवाद हो तो राजनीति, और अब मातृभाषा की बात है तो राजनीति। निश्चित रूप से भाषाई आतंकवाद को खत्म होना चाहिए। मैं इस बात से 100% सहमत हूं। और जो लोग भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर दीवारें खड़ी कर रहे हैं, अब उनका जो समय है, उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि युवा देश जाग चुका है, समझ चुका है। राजनीति अब विकास की बात पर होगी, राजनीति अब जनहित के मुद्दों पर होगी। और यह समय आ चुका है कि अब इस नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता की तरफ देखा जाए। निश्चित रूप से विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रहा है, हमारे लिए गौरव का विषय है। लेकिन कुछ चूकें कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान खड़ी करती हैं। इस विश्व हिंदी सम्मेलन में शामिल होने आ रहा एक मशहूर कवि की कुछ लाइनें मुझे याद हैं कि एक हिंदी वक्त विदेशी विद्वान हिंदी में पारंगत होने हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान में हिंदी की दुर्दशा देखकर, सुनकर, समझकर चकराया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए उसे टैक्सी वालों ने घेर लिया, गलत अंग्रेजी बोल बोलकर परेशान कर दिया। चौक बाजार, घर दुकान, हर जगह देखा उसने अंग्रेजी का बोलबाला, और राष्ट्रभाषा हिंदी की जीभ पर लटक रहा था अंग्रेजी का ताला। हर एरे गहरे ने हिंदी भाषा सूली पर टांग दी, यहां तक कि भिखारी ने भी उससे भारत में हिंदी, अंग्रेजी में भीख की मांग की।
तो निश्चित रूप से हमें समझना पड़ेगा कि अगर कुछ नाम में तो कुछ ना कुछ रखा है, हमारे नामों में हमारी संस्कृति झलकती है। अगर हम अपने गांव का नाम, शहर का नाम, गली मोहल्लों का नाम, संस्थानों का नाम रखते समय थोड़ा सा और ध्यान रखें तो शायद हिंदी के योगदान में थोड़ी सी एक अच्छी कड़ी हम जोड़ पाएंगे। कुछ एक बातें ऐसी जरूर निकल कर आई हैं जो निश्चित रूप से अनुकरणीय भी हैं, अनुसरणीय भी हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जिनको निश्चित रूप से सिरे से खारिज करना चाहिए। भाषाई आतंकवाद अब ये देश नहीं सहेगा। भाषा के नाम पर राजनीति करने वाले को ये देश धुतकारेगा। और हिंदी सम्मेलन का ING 24 के मंच से बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रकार के सम्मेलन निश्चित रूप से आयोजित होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अच्छा सुधरने की पहली शर्त है कि सत्संग हो, अच्छी बातें हो, विचार विमर्श हो, चर्चाएं हो, और अगर इस चर्चा में कुछ छोटी मोटी चूक रह गई हो तो उनको दरकिनार करके इस चर्चा के बृहद आयोजन के मूल स्वरूप के पीछे और मूल संरचना के पीछे जाना चाहिए। IND 24 में, IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।